शकील भाई आपको वालेकुम अस्सलाम। लियाकताबाद या लालू खेत के बारे में बात करते हुए नाराज तो नहीं होंगे? सोहेल साहब, लियाकताबाद को तो छोड़िए, आप कहिए लालू खेत। नहीं, लालू खेत जो है ना, एक ऐसी जगह है कि जो जिसे कहा जाता है, मौलाना कौसर नियाज़ी साहब ने जब जमात इस्लामी छोड़ी थी तो ये किसी ने कहा था, शायद अताउल्लाह कासमी साहब ने, कि जनाब आदमी तो जमात इस्लामी को छोड़ देता है लेकिन जमात इस्लामी उसके अंदर से नहीं निकलती। इसी तरह से लियाकताबाद को तो हमने छोड़ दिया, लालू खेत को तो हमने छोड़ दिया, लेकिन लालू खेत हमारे अंदर से नहीं निकला। मतलब मुझे अपने लालू खेती होने पे कोई शर्मिंदगी कभी भी नहीं रही। मैंने पाकिस्तान में हर जगह गया हूं, मैं पाकिस्तान से बाहर भी गया हूं, मैं स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक पहचाना जाने वाला तालिब इल्म रहा हूं। ठीक, और इसकी तफसील बता दूं आपको कि लियाकताबाद में जहां हम रहते थे वहां हमारे बहुत सारे रिश्तेदार रहते थे, आज भी हमारे वो रिश्तेदार रहते हैं। बराबर में फुप्पी, सामने चचा, दूसरे चचा, तीसरी फुप्पी, मतलब बेशुमार लोग। अच्छा, फिर मैं लियाकताबाद की थोड़ी सी जोग्राफियाई आपको तशरीह कर दूं कि लियाकताबाद में मुख्तलिफ बरादरियां आबाद थी। तो जिन जगह पर हम लोग रहते थे वो इलाहाबाद वालों की गली कहलाती थी, कि हमारे वालिदैन ने चूंकि इलाहाबाद से हिजरत की थी तो वो इलाहाबाद वालों की गली कहलाती थी। मैं जो बात आपको बताना चाह रहा था कि मेरे वालिद का इंतकाल हुआ मगरिब के वक्त और हमने 11 बजे रात को उनकी तदफीन की। और मैं आज भी, उस वक्त भी लोगों से खुशामद करके पूछता था, उस वक्त भी लोगों से मालूम करता था कि भाई ये बताओ कि ये कब्र का इंतजाम किसने किया, कौन गया, कौन लेकर आया, क्या हुआ, है ना जी। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि हजारों लोग वहां मौजूद तो छोटी आबादियों में मोहब्बत से लोग रहते हैं आज भी, और बहुत अच्छी बात है, हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारे माशरे का की अच्छाई है। लालू खेत के बारे में जानना चाहते हैं लोग, जानना चाहते हैं जो वीडियो देखेंगे, मैं भी जानना चाहता हूँ। आप चूंकि वहाँ अपने उम्र गुजारी है तो आप कुछ बेसिक्स फैक्ट्स जो एक आम आदमी को लालू के बारे में पता होना चाहिए, लालू खेत के बारे में पता होना चाहिए, वो पूछना चाहता हूँ कि क्या सारे वही लोग हैं जो हिंदुस्तान से आए थे? कैसे आबाद कैसे? देखिए, आबादी तो हमसे पहले हो चुकी थी वहाँ की। मतलब हमारे वालिदैन ने जब हिजरत की तो मेरी दादी बताती थी कि वो कायद आज़म की मज़ार के पास किसी जगह वो आकर रही थी, मतलब वहाँ पर आबाद हुए थे, कैंपों में वो लोग आबाद हुए थे। उसके बाद वो जब लियाकत अली खान शहीद ने लियाकताबाद को आबाद किया तो 1951 में मेरे ख्याल से ये आबादी हुई। उस वक्त छोटे छोटे मकानात बनाकर लोगों को दिए गए थे और उनमें ये सारी आबादी शिफ्ट हुई थी। मेरे वालिदैन जो थे वो मेरी दादी और मेरे दादा जो थे वो उसके इब्तदाई अलॉटीज में से थे। ये कच्ची आबादी है या प्लान? नहीं, जैसे ये बिल्कुल कच्ची आबादी नहीं है जनाब। लियाकताबाद किसी से आप ना कहिएगा, या आज तो मेरे सामने आपने कह दिया है कच्ची आबादी है, मुझे बताया कच्ची आबादी, कच्ची आबादी भी है। और नहीं, लियाकताबाद जो है प्रॉपर लियाकताबाद ब्लॉक नंबर 1 से लेकर 10 तक, और C1 एरिया, B1 एरिया और A एरिया, ये कतई कच्ची आबादी नहीं है, ये बिल्कुल प्लैंड आबादी है। ये आज के दौर में हमारी नाबकार क़यादतों की वजह से या हमारे इदारों की वजह से जो लियाकताबाद में ये कल्चर हुआ कि ग्राउंड +5 के फ्लैट बनने लगे, उसकी वजह से ये सारा निजाम तहस नहस हो गया। नहीं तो लियाकताबाद एक बिल्कुल प्लैंड आबादी थी। तो ये खुला मैदान, नई बस्ती बसी थी? ये बिल्कुल नई बस्ती बसाई गई। छोटे छोटे घर क्यों है? बड़े घर, छोटे छोटे घर, बड़े घर कौन से? मतलब 90 गज के घर और 80 गज के घर थे। जो ब्लॉक है 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक, उसमें 90 गज के घर हैं, और जो A एरिया, B एरिया, C1 एरिया, C एरिया है, वहां पर 80 गज के घर हैं। अब 80 गज, चूंकि आबादी बढ़ती गई, लोगों की फैमिलीज बढ़ती गई, एक बाप की कई कई औलादें हुई, उन्होंने मकानात को आधे आधे तकसीम करके और दूसरी जगहों पर जैसे हुआ आधा आधा 45 गज के और 40 गज के मकान तकसीम। सुपरमार्केट कब की बनी? आज सुबह में गया, मैंने सुपरमार्केट देखी, जबरदस्त। आपने सुपरमार्केट देखी, हमने भी सुपरमार्केट देखी, बहुत अच्छी है। सुपरमार्केट की तामीर मेरे ख्याल से 1970 में या 1976 में मुकम्मल लगता है कि शहर का पहला बड़ा इस तरह का कोई 1976 में ये भुट्टो साहब ने ये बनवा कर लियाकताबाद के लोगों को तोहफा दिया था। उससे पहले भी यहाँ पर बल्दिया की मार्केट ही मौजूद थी। वो एक हंगामों के दौरान आतिशज़दी की वजह से वो जल गई थी, गिर गई थी। तो उसके बाद ये सुपरमार्केट की तामीर हुई। इसमें एक तवील अरसे तक एक बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी हुआ करती थी कि जिसमें जाकर हम सुबह अखबार भी पढ़ा करते थे। अच्छा, और इसके ऊपर ही बच्चियों का वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, पॉलिटेक्निक था बच्चियों के लिए। अब मुझे नहीं मालूम कि है या नहीं है, लेकिन फिर बाद में स्कूल
करीब में स्कूल तो वो अप्पा स्कूल कहलाता था, वो उससे भी पुराना स्कूल है। वो सुपरमार्केट से बहुत पुराना स्कूल है, जिसमें अप्पा स्कूल था। अप्पा स्कूल के साथ साथ अनवारुल उलूम था, अनवारुल उलूम के साथ दीगर स्कूल भी बाद में उसमें वहां शामिल कर दिए गए। नहीं, सिर्फ आप सियासत में लियाकतबाद के नाम की बात क्यों करते हैं? आप सियासत के साथ लियाकतबाद की बात करो। मैं जानना चाहता था कि वो वाकया जो है वो कहानी है या कोई वाकई ऐसा वाकया हुआ कि भुट्टो साहब कुछ कह रहे थे और किसी ने जूता दिखाया, ऐसा कुछ है? देखिए, मुझे उससे इख्तिलाफ है। मैं वो के बहुत छोटा था उस वक्त, लेकिन मेरा घर चूंकि बिल्कुल सुपरमार्केट के साथ, आज भी हमारा घर वहां मौजूद है, मेरा एक भाई वहां रहता है, बिल्कुल सुपरमार्केट के सामने जो पेट्रोल पंप है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि बिल्कुल सुपरमार्केट के सामने जो है वो मैं बैठा हुआ था, बिल्कुल जिस वक्त ये जलसा हो रहा था, बिल्कुल जूते उछाले गए, जूते बिल्कुल उछाले गए उसमें, मैंने अपनी आंखों से देखे। लेकिन ये जो कहा जाता है कि भुट्टो साहब ने कहा कि जूतों की कीमतें बढ़ गई हैं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं था, बल्कि भुट्टो साहब ने ये कहा था कि अजान हो गई है तो मैं मतलब ये जलसा खत्म कर रहा हूँ, इस तरह के कोई अल्फाज कहे थे। मस्जिद शोहदा का भी बहुत नाम आता है, कौमी इत्तेहाद के जमाने में तहरीक जुलूस वहां से शुरू होते थे लालू के। मस्जिद शोहदा जो थी वो 1972 में कोई पाकिस्तान कराची में लिसानी फसादात हुए थे, उसमें जो लोग मारे गए थे उनके लिए उनकी खबरें जो थी वो 10 नंबर पे सामने पहले बहुत बड़ा मैदान था, उसके एक कोने पे वो उनकी खबरें बनाई गई। जो मैदान ये कहा जाता था कि पहले ये मुझे ये कंफर्म नहीं है, मैं महसूस नहीं कर सकता, लेकिन ये कहा जाता है कि वो जो मैदान था फेडरल कैपिटल एरिया के साथ, बेसिकली मदीनतुल हिकमत वहां बनना था, हमदर्द फाउंडेशन की वो जगह थी। लेकिन ये कि वो कब्जा हो गया और कब्जे होने के बाद वहां पर कब्रें भी बन गई, फिर दूसरी चीजें भी बन गई, उसके बाद वो मदीनतुल हिकमत, लेकिन मस्जिद शोदा वहां कोने पर बनाई गई। ये लियाकताबाद में जमात इस्लामी और जेयूपी का ही असल मुकाबला होता था। पहले पीपल्स पार्टी 1977 के इंतखाबात में, जैसे पीपल्स पार्टी ने यहाँ से अपना जनाब लियाकत अली खान साहब के फर्जंद का नाम मैं इस वक्त भूल रहा हूँ, उनको यहाँ से आमिर लियाकत के वालिद नहीं, आमिर लियाकत के वालिद का नाम था शेख लियाकत हुसैन। शेख लियाकत हुसैन भी 1985 के इंतखाब में लियाकताबाद से कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे। शेख लियाकत हुसैन, सादत अली जाफरी साहब, मोहम्मद हुसैन कापड़िया और मुजफ्फर हाशमी, लेकिन मुजफ्फर हाशमी साहब ने वो सीट जीती थी। इसी तरह से सूबाई असम्बली में लियाकताबाद से जो 1985 का इंतखाब था वो जनाब हाफिज तकी साहब जीते थे। तो वो उस वक्त जेयूपी छोड़कर हनीफ तैयब साहब के साथ आ गए थे। 1977 में यहाँ से प्रोफेसर गफूर ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और वो जीते थे, और 1970 में भी प्रोफेसर गफूर ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और वो जीते थे। ये सारे सर आप अंदाजे से बता रहे हैं कि आपको याद है? नहीं, मुझे याद है जी, मतलब मैं बिल्कुल अंदाजे से बात नहीं कर रहा। तो ये अपोजिशन की 1970 के इंतखाबात में प्रोफेसर गफूर साहब नेशनल असेंबली से जीते थे, और सूबाई असेंबली में जेयूपी के हाजी जाहिद अली साहब थे जो जीते थे। 1977 में यहाँ से प्रोफेसर गफूर साहब कौमी असेंबली का इलेक्शन जीते थे, और सूबाई असेंबली के इंतखाबात का क्योंकि पीएनए ने बाइकआउट कर दिया था, इसलिए। बाद में बल्दिया में आपके सिद्दीक राठौर साहब का ताल्लुक? सिद्दीक राठौर साहब एक बड़ी कदावर शख्सियत लियाकताबाद से, बड़ी कदावर शख्सियत, बहरहाल जेयूपी के साथ वो रहे सारी जिंदगी और अपोजिशन में थे, और उन्होंने बहरहाल एक स्टेज पे ये कहा जा सकता है कि लियाकताबाद में अगर 6 काउंसलर थे या 7 काउंसलर थे तो उसमें से 5 जो थे वो सिद्दीक राठौर साहब के ग्रुप से जीते थे। और जैसे हमारे यहाँ से खुर्शीद साहब और शाह फैजुल हसन मरहूम अल्लाह गरीब रहमत करे, वो जमात इस्लामी के लोगों की तरफ से जीते थे। बाद में डॉक्टर एचबी खान साहब अल्लाह गरीब रहमत करे, खान साहब जमात इस्लामी की तरफ से जीते थे। हम अगर असल में थोड़ा सा टाइम देते तो मैं अपनी मेमोरी को रिकॉल करता कि पीपल्स पार्टी की तरफ से मेरे ख्याल से लियाकताबाद से कोई नहीं जीते थे, सिवाय इसके कि ये अंगारा गोड और इस तरफ से एक बड़ा मशहूर नाम होता था बंगल खान बलोच साहब, या इस तरह से वो काउंसिलर का इलेक्शन जीते थे। मतलब जी बंगल खान बलोच, मेरे ख्याल से मैं अगर नाम में गलती नहीं कर रहा तो वो इलेक्शन जीते। अच्छा, शहर के वस्त में होने की वजह से भी थोड़ा सा इनका रोल ज्यादा होता था। देखिए, शहर के वस्त में तो लियाकताबाद अब आया है ना। 1970 में तो शहर के वस्त में नहीं था। 1970 में तो एक मदाफाती आबादी थी, है ना जी। 1977 में भी शहर के वस्त में नहीं था। चलिए, मतलब आबादी बड़ी हो गई थी, लेकिन 77 में भी वस्त में तो नहीं था। मतलब वस्त में तो आज आप कह सकते हैं कि वस्त में है, ठीक है ना, शहर के वस्त में है। लियाकताबाद हमेशा से अजीब एक ऐसी बस्ती रही है कि जिस पर बात करने से खुशी होती है। मतलब मैं चाहे आप मुझे ये कह लें कि जी शायद मेरा नॉस्टैल्जिया है ये, हमें भी अच्छा लगता है। हम लियाकताबाद की बात, लियाकताबाद जो है ना, देखिए हम किस चीज की बात करें। देखिए, अब
प्रोफेसर गफूर अहमद साहब की शख्सियत पाकिस्तान की सियासत में इतनी कदावर शख्सियत, जनाब भुट्टो साहब के साथ पीएनए के मुज़ाकरात में वो शरीक हैं, और एक ऐसे आदमी के जिनकी हर जमात के अंदर रिस्पेक्ट है, मतलब जो जिनसे हर आदमी मतलब। तो शकील भाई, पहले के लोगों के रहनुमा अगर प्रोफेसर गफूर थे और जिन लोगों के नाम आपने बताए वो थे, बाद में क्या आबादी हिजरत करके दूसरे इलाकों में चली गई पढ़ी लिखी? ये इतना बड़ा चेंज जो आज देखते हैं हम, क्या वजह? देखिए, ये चेंज तो आप इसको आबादी की हिजरत करने से सिर्फ इसको मौसूम नहीं कर सकते। मतलब जिन इलाकों में मतलब आबादियां रही, मतलब ये सियासी तकसीम तो नॉर्थ आबाद में भी रही, ये तो डिफेंस में भी रही, ये तो गुलशन इकबाल में भी रही। इससे लियाकताबाद की बदकिस्मती बहरहाल ये रही कि घर छोटे होने की वजह से जो भी वहां से थोड़ा सा पढ़ा लिखा हुआ, थोड़ा सा माली तौर पर बेहतर हुआ, वो वहां से शिफ्ट कर गया, वो वहां से चला गया। ये बदकिस्मती रही लियाकताबाद की। आप ये कहते हैं कि जनाब इब्न सफी जो है, इब्न सफी दूसरा कहां से लग गया है? अच्छा, वो लियाकताबाद के थे। मतलब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने खुद ये लिखा है कि वो सीवन एरिया लियाकताबाद में शिफ्ट हुए। तो नाम बताएं भाई, और बताएं तो लोगों को पता ना चले। तो मतलब आप इब्न सफी तो दूसरा पैदा नहीं कर सकते ना, आप इस्लाउद्दीन हॉकी वाले को दूसरा तो नहीं पैदा कर सकते ना, हनीफ खान को तो आप पैदा नहीं कर सकते ना, अदाकारा संगीता को तो आप पैदा नहीं कर सकते ना, मतलब ये उमर शरीफ को तो आप पैदा नहीं कर सकते। मतलब संगीता और उनकी माँ मेहताब बेगम और उनकी बहन कविता, ये सब लियाकताबाद नहरें के पास तो रहा करते थे ना ये। मतलब वहां से वो नाजाबाद शिफ्ट हुए, या वहां से इस तरह से मुख्तलिफ लोग जो हैं, सलाउद्दीन तूफानी या इस्माइल तारा या हनीफ खान या उनके हनीफ भाई के भाई पप्पन, मैं उनका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, पप्पन भाई या रज्जू भाई, या ये सारे लोग जो थे यहाँ भी रहते थे भाई। यावर अली वाजिद अली मटके वाले, उनके दोस्त इस्लाम, हमारे दोस्त बड़े अच्छे हैं, उनके बेटे इस्लाम हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, या गुलाम फरीद साबरी साहब या मकबूल साबरी साहब या उनके बेटे अमजद साबरी, ये सब लियाकताबाद के तो रहने वाले थे ना। हकीम महमूद अहमद बरकाती उनके साथ उस 4 नंबर में, या ये कि ये अब मैं आपको जो बताऊं जो बाद में कि लियाकताबाद में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बरादरियां आबाद थी। अब 4 नंबर लियाकताबाद में जो है शाहजहानपुरियों का बड़ा महल्ला था जनाब, सी एरिया में इलाहाबाद वाले रहते थे या अहले हदीस बरादरी रहती थी। इसी तरह से ये 7, 8, 9, 10 नंबर में कुरैश बरादरी थी, या ये कि 7 नंबर में फकीर बरादरी थी, या इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बरादरियां आकर आबाद हो गई। अब भी हैं वो, अब मुझे इतना ज्यादा अंदाजा नहीं है, लेकिन मिक्स आबादी, मतलब मेमार बरादरी है साहब, मतलब मेमार बरादरी। अब 2 नंबर लियाकताबाद में अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो वहाँ मेमार बरादरी मौजूद है। तो वो मतलब वो जयपुर के लोग मौजूद हैं, इलाहाबाद के लोग मौजूद हैं, शाहजहानपुर के लोग मौजूद हैं। दिल्ली वाले तादाद में कम रहे इसलिए कि वो ज्यादा पढ़े लिखे। लियाकताबाद में लिखने वाले अखबार के, टीवी के राइटर, अदीब, जनाब टीवी के हवाले से सलाउद्दीन तूफानी साहब वहाँ थे, इस्माइल तारा साहब वहाँ थे, जनाब अहमद इकबाल साहब वहाँ थे। अच्छा जी, मतलब ये कि न्याज मदनी साहब वहाँ थे। अच्छा जनाब अली, इस तरह से बेशुमार नाम, जो अली कौसर साहब के साथ बैठने वाले गाजी इनाम नबी परदेसी साहब थे, हाफिज बशीर अहमद गाजियाबादी साहब थे, मतलब ये इरशादुल कुद्दूसी साहब जिन्होंने तारीख सिंध नामी मार्कतुल आरा किताब लिखी। और मैंने अपनी आंखों से उनके घर पे मीर अली अहमद तालपुर जो वजीर दिफा थे पाकिस्तान के, उनके घर पे लियाकताबाद में मैंने उनको बैठे देखा है। ठीक है ना जनाब अली, कि वो उनके घर में बैठते थे। इकराम जाफरी साहब का एक वाकया बड़ा मशहूर है, एक सिविल जज थे इकराम जाफरी, कि वो बेचारे मतलब बस में लटक कर आ रहे थे, वो शायद ये हैरत अंगेज बात थी कि वो बस में लटक कर आ रहे थे, तो पुलिस वाले ने बस को रोक लिया प्लाजा के पास और उससे कुछ रिश्वत तलब करने लगा। तो उन्होंने उतर कर कहा कि जी इसको तुम या तो इसका चालान करो या इसको जाने दो। उन्होंने कहा तुम कौन हो? उन्होंने कहा जी मैं जज हूं। तो उसने उनको इस बुनियाद पर पकड़ लिया कि जज जो है वो बस में कैसे सफर कर सकता है। अच्छा। तो वो इकराम जाफरी साहब हमारे यहाँ रहते थे, उनके भाई इस्लाम जाफरी कस्टम के बहुत बड़े अफसर थे। ठीक है ना जी। उनके भाई मेहदी हसन जाफरी की दर्जी की दुकान थी, और वो दर्जी की दुकान ऐसी अजीब थी कि वो जब रमजान शरीफ आते थे तो सारी दर्जियों की दुकानें 24 घंटे खुली रहती थी और उनकी दर्जी की दुकान बंद हो जाती थी। अच्छा। वो कहते थे कि भाई हम तो रमजान तरावी पढ़ने जाना है, नमाज पढ़ने जाना है, रोजा रखना है हमको, हमसे तो दुकान नहीं चल सकती। आपके लालू खेत में सिनेमा थे? तो लालू खेत में 2 सिनेमा थे जनाब, एक नैरंग सिनेमा, एक फिरदौस सिनेमा। फिरदौस सिनेमा मरहूम हो गया, उसको जगह फिरदौस शॉपिंग मॉल बन गया।
है ना जनाब अली। नैरंग सैनमा का नाम मिजराब हो गया, पता नहीं क्या हो गया। और मुझे जो याद पड़ता है कि फिरदौस सैनमा को जब मिसमार करके और उसकी जगह फिरदौस शॉपिंग मॉल बन रहा था, तो अल्लामा शाह अहमद दुरानी अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, रात 3 बजे या 4 बजे उसका संग बुनियाद रखने आए थे, क्योंकि हालात उस वक्त कराची के बहुत ज़्यादा ख़राब थे। और शाह अहमद दुरानी क्या लालू खेत से कोई ताल्लुक था? शाह अहमद दुरानी साहब के बहुत बड़े पैरोकार लियाकताबाद में जी। शाह अहमद दुरानी साहब ऐसे कदावर शख्सियत थे कराची की, वो अक्सर हमारे घर के करीब तैयबा मस्जिद में खिताब करने के लिए आया करते थे। बाद में जब हालात ख़राब हुए तो कुछ जो कराची में एक कल्चर बना कि लोग बुजुर्गों के साथ बदतमीजी करने का, और शरपसंद और नामालूम अफराद वाला कल्चर जो बना, उसने बहरहाल शाह अहमद दुरानी साहब को भी एक आध दफा बहुत तकलीफ दी गई वहां पर। अच्छा क्या ये तरह से खेलों का क्या है? हनीफ लियाकताबाद के थे। देखिए क्रिकेट का जो पाकिस्तान में तूफान आया वो तो शायद 92 के बाद आया, ठीक है जी। 92 के वर्ल्ड कप को हम आज तक भुगत रहे हैं और अब पता नहीं कब तक भुगतेंगे। तो मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें 92 का वर्ल्ड कप तू ना जिताता। आप हॉकी की बात करें, हॉकी का दौरा था, हॉकी का दौरा जो था जनाब, हॉकी कौमी खेल उस वक्त भी था, आज भी है, ठीक है ना। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हमने उस कौमी खेल को बुला दिया। तो हॉकी जो थी वो लियाकताबाद की भी पहचान थी। अच्छा जनाब बिल्कुल। उस वक्त तो चूंकि इंटर स्कूल मुकाबले हुआ करते थे, तो गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल लियाकताबाद नंबर 1, गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 लियाकताबाद नंबर 4, ये जो स्कूल था ये हॉकी की एक तारीख रखता है। मतलब इंटर स्कूल के में इसके मुकाबले हबीब पब्लिक स्कूल से होते थे, और अक्सर ये फाते और कभी वो फाते, और इसमें इस्लाउद्दीन साहब या उनके भाई परवेज आलम या शाहिद या ये कि नूर आलम या ये कि इस तरह के बेशुमार खिलाड़ी जो थे यहाँ से निकले, बेशुमार। आरिफ भोपाली, ये सब आरिफ भोपाली ओलंपिक नहीं खेल सके, इंटरनेशनल रहे, लेकिन बाकी लोग जो थे वो ओलंपिक खेलते रहे। लेकिन माजी की बात की खुल के किया आपने, आपके पास और भी बातें हैं, पर किसी और मौके पे उसका जिक्र करते हैं। तेजी से आगे आइए, 90, 95 बम धमाके, हड़ताल, स्ट्राइक, भत्ता वगैरह वगैरह वगैरह, सब कुछ बदल गया, लालू खेत का इमेज बदल गया। फिर भी आज भी रिक्रूटिंग वहीं से होती है, बड़े बड़े नाम, ये काना, वो केटू, वो कान कट्टा, बहुत बुरा वक्त भी गुजारा। आप बताइए कि लियाकताबाद को और अच्छा लियाकताबाद किस तरह बनाया जा सकता था? क्या चीज़ की कमी रही? अब कैसे उसको बेहतर बनाया जा सकता है? आगे कैसे कैसे जा सकता है लियाकताबाद? देखिए ये जो बातें आपने कही ना, काना और कुथरा और ये और बम धमाके और तशद्दुद और हड़तालें, ये तो पूरे मुल्क का कल्चर है, सिर्फ लियाकताबाद का कल्चर थोड़ी है। लियाकताबाद का मसला नहीं है, ये सारी जगहों का मसला है। लियाकताबाद इटसेल्फ एक पॉजिटिव आबादी है। लियाकताबाद इटसेल्फ एक ऐसी आबादी है कि जहां पर आप आज भी जाएं तो आपको मोहब्बत मिलती है, जहां आपको खुलूस मिलता है, जहां आपको इत्मीनान मिलता है। उसमें बेहतरी बहुत आ सकती है। देखिए आज भी लियाकताबाद माशी तौर पर एक खुद कफील इलाका है। फर्नीचर मार्केट, बाजार, आप सिर्फ फर्नीचर मार्केट को नहीं, आप सराफा बाजार चले जाइए, आप करियाना बाजार चले जाइए, आप कच्ची मार्केट चले जाइए, आप रऊफ मार्केट चले जाइए, आप फिरदौस की शॉपिंग प्लाजा में चले जाइए, हर गली में लोगों को अपना रोजगार खुद पैदा कर रहे हैं लोग अपने। मतलब ठीक है, थोड़ा सा तालीम के लिहाज से, थोड़े से तालीम के लिहाज से पहले जब हम मार थे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं जी उस वक्त बहुत अच्छा था और आज बहुत बुरा हो गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं होता जनाब। हर जगह की अपना एक नेचुरल प्रोसेस है, उसी नेचुरल प्रोसेस के हिसाब से लोग आगे बढ़ते हैं और उसी तरह से चलते हैं। जब उस वक्त मैट्रिक का रिजल्ट आता था तो बहुत ज्यादा रश होता था, बहुत ज्यादा लोग होते थे, ठीक है। आज उसमें कमी आई है, लेकिन ये कि वहां से भी बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वहां से भी बच्चियां पढ़ने के लिए जा रही हैं, वहां पर भी लोगों के रिश्ते भी हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनकी शादियां नहीं हो रही, उनकी शादियां भी हो रही हैं, ठीक है ना। मैं भी, मेरी शादी भी लियाकताबाद में रहते हुए। यार आप लालू खेत के, आप चाहते हैं कि ऐसे ही रहे, आप इसको आगे किस तरह? नहीं, आगे देखिए, आगे वहां पर तालीम का फैलाव होना चाहिए था। वहां जो हमारे जो दोस्त वहां से इलेक्शन जीते 85 के बाद, 88 के बाद बुनियादी तौर पर उनको वहां के कल्चर में तब्दीली लानी चाहिए थी, वहां के ग्राउंड्स में तब्दीली लानी चाहिए थी, वहां के स्पोर्ट्स में तब्दीली लानी चाहिए थी, और सबसे ज्यादा वहां तालीम को फरोग देना चाहिए था। क्योंकि लियाकताबाद ठीक है, वहां पर हमारे गौस भाई पठान जो है वो 1952 से वहीं रहते हैं,
ठीक है ना जी, हमारे मुश्ताक भाई वहां रहते हैं, हमारे दीगर दोस्त पंजाब के दोस्त वहां रहते हैं, सरवर भाई हमारे या दीगर लोग वहां रहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक उर्दू बोलने वालों का, हिंदुस्तान से माइग्रेट करने वालों का, महाजरों का इलाका था। इसका कोई शक नहीं है कि ये बुनियादी तौर पर उनका इलाका था, यही पहचान थी। उसको तालीम के लिहाज से आगे जाना चाहिए था, वहां पर अच्छा कॉलेज बनना चाहिए था, वहां अच्छे स्कूल्स बनने चाहिए थे, वहां अच्छे प्लेग्राउंड बनने चाहिए थे, लेकिन ये सब काम नहीं हो सके। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी। इसके लिए आज अब जो क़यादत है उसको भी सोचना चाहिए कि जनाब अगर उस वक्त यहाँ पर इरशादुल हक कुद्दूसी साहब नर्सरी के ग्राउंड पे टहल सकते थे, तो आज भी कोई शकील खान को यहाँ टहलना चाहिए, किसी सुहेल बल्खी को, किसी मुजफ्फर उल हक को यहाँ टहलना चाहिए। मोइन अब्बास मदनी आज तक वहीं रह रहा है, इतना बड़ा तालीम का उसने बच्चों को वहाँ तालीम दी है। हुसैन मदनी वहाँ का इतना बड़ा मदरस रह रहा है, वो वहाँ के उनको इस्तेमाल करना चाहिए। बावजूद इसके ठीक है, ओके, लोगों की पॉलिटिकल बिलोंगिंग्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन हमारे आज के दोस्त जो वहां पर मुंतखब हुए हैं, उनको वहां के लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए और लियाकताबाद के लोगों को तालीम के मैदान में आगे लाना चाहिए। हम तारीख पे बात अगर करेंगे तो हम उससे आगे बढ़ नहीं सकते, हमें तारीख को पीछे छोड़कर आगे चलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जितना ज्यादा एतमाद लालू खेत वालों ने दिया उनको, बदले में उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया। देखिए ये बात आप जो मुझे जिस तरफ लाना चाह रहे हैं, मैं माजी के किसी हवाले में नहीं जाना चाहता, मैं एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। तो 90 से पहले की माजी में आप जा रहे हैं, 90 के बाद माजी पे आप बात कर रहे हैं ना कि हाँ ठीक है, एमक्यू वहां से जीतती है, अभी भी जीतती है, लेकिन एमक्यू अगर वहां से भर्ती करती है तो एमक्यू वहां पढ़ाए भी, कोचिंग सेंटर भी बनाए, जॉब्स की बात करे, वहां पे मकानात की बात करे, इसमें क्या बुराई? देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है। एमक्यूएम वहां से इलेक्शन जीतती है, एमक्यूएम आज भी वहां से इलेक्शन जीतेगी, और एमक्यूएम आइंदा भी अगर इलेक्शन होगा तो एमक्यूएम वहां से जीतेगी इलेक्शन, ठीक है ना। इसलिए क्या आपने अभी 3 दिन पहले लांडी में एमक्यूएम की वापसी नहीं देखी है? एमक्यूएम का कैंडिडेट वहां से नहीं जीता है। तक मसाइल हल नहीं होंगे, हम मसनूई तौर पर, आप फिर मुझे सियासत की तरफ लेके जाना चाहते हैं, लेकिन फिर उस सियासत में मैं ज्यादा हार्श हूं। मैं चूंकि फिर मैं एमक्यूएम पर बात नहीं करूंगा, फिर मैं उन लोगों पर बात ज्यादा करूंगा कि जो बिहाइंड द कर्टन रहकर एमक्यूएम को इस्तेमाल करते हैं। तो हर पाकिस्तान की हर सियासी जमात एक मुहिब्बे वतन जमात है और उसको पाकिस्तान में काम करने का हक है, ठीक है जी। के लिए करने की बात अगर आप ये है तो फिर तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। फिर तो ये बात भी होगी कि जनाब लालू खेत, इनसे पहले जो लोग मुंतखब थे उन्होंने लालू खेत के लिए क्या किया, ठीक है ना। मतलब हम ये बात आज जो मौजूदा चैंपियन प्राइम मिनिस्टर से बात पूछी जाती है कि साइना साहिवाल के ऊपर क्या हुआ, तो वो कहता है मॉडल टाउन पे क्या हुआ है। मतलब उसका हर वजीर ये बात करता है कि जी मॉडल टाउन पे क्या हुआ। अरे भाई मॉडल टाउन पे नहीं, साहिवाल की बात करो, तुम साहिवाल के जिम्मेदार हो। मैं से साहिवाल और पंजाब नहीं, मैं आप जब बात करेंगे, आप मुझसे अगर पॉलिटिक्स पे बात करेंगे तो फिर मेरा पॉलिटिक्स का विजन जो है वो सिर्फ लालू खेत तक नहीं रहेगा। अलग से बात कर लेंगे। कभी हम ये बात कर रहे हैं कि कराची का एक हिस्सा वहां से महाजिर, एमक्यूएम ने बेशुमार लोगों को नौकरियां दी वहां पर, एमक्यूएम लोगों को नौकरियों पे लेकर आई। एमक्यूएम इसीलिए बनी थी कि कुछ लोगों को नौकरियां दे दी। देखिए एमक्यूएम जिस लिए बनी थी, किस लेवल की नौकरियां हैं वो, देखिए पीपल्स पार्टी किस लिए बनी थी, उसको पेरिस बना सकते थे, बेहतरीन शहर का हिस्सा बना सकते थे। हाँ, तो ये सवाल आप उनसे करें ना कि क्यों नहीं बनाया। राइट, तो आप कह रहे हैं ये सवाल आप उनसे करें, ये सवाल मुझसे करने का नहीं है। मुझसे हमारा मौजूद नहीं है सियासत बहुत ज्यादा, हम तो लियाकताबाद से जो लिंक चीजें हैं उसको, एमक्यूएम को वहां काम करना चाहिए, वहां की तालीम के लिए काम। मैं सबसे ज्यादा जोर देता हूं इस बात पर कि एमक्यूएम को लियाकताबाद की तालीम पे काम करना चाहिए कि वहां के बच्चों की तालीम का इंतजाम हो वहां। आज खैर ये तो आप देखिए, कोई स्किल डेवलपमेंट का कुछ नहीं है, कोई ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कुछ नहीं है, वही गुटखा खा रहे हैं, छोटी छोटी जॉब्स कर रहे हैं और तबाह हो रहे हैं हमारे बच्चे। इस पे बात करनी चाहिए बार बार, तब उनको लगेगा कि हाँ यार इस पे तो काम हो सकता है और होना चाहिए, नौकरियां मांगनी चाहिए। देखिए आप आईटी पार्क बनाएं, आप वहां पर अच्छी तालीम का इंतजाम करें, लेकिन ये तालीम का इंतजाम जो करने का काम है वो तो हुकूमतों के करने का काम है। ये सेहत के करने का काम तो हुकूमतों के करने का काम है। हमने जो ये काम कर लिया कि हमने छोटे छोटे स्कूल खोल लिए, या हमने छोटे छोटे मदारिस खोल लिए, या हमने छोटी छोटी डिस्पेंसरियां खोल ली, इससे तो हमने मजबूर कर दिया। तक रोकिए इसको, पूरे पाकिस्तान एशिया आगे मत जाइए, वापस आइए।
लालू खेत खाने पीने की भी तो चीजें हैं ना वहाँ। आज तो मैं गया था बिरयानी वाले के पास। नहीं, खाना पीना मेरा टॉपिक नहीं है। आपका नहीं है? नहीं। कादरी की नली निहारे सुबह खुल चुकी थी 11 बजे। तो मैं असल में मैं खाने पीने में बात करना पसंद नहीं करता, आपने- इसलिए मैं खाने पीने में बात मतलब मैं इसलिए कि मैं इसको हर आदमी का पर्सनल मामला समझता हूँ। खाना पीना जो है पर्सनल कैसे? बिल्कुल मुल्की मैशत जो है खाने पीने से, मुल्क की मईशत खाने पीने से चलती है, बिल्कुल बिल्कुल वो उसका एक हिस्सा है, लेकिन मैं इसको इंसान का जाती मामला आप खाना समझता नहीं हूँ। खाते। मैं खाना खाता हूँ। मैं जानता हूँ कि लियाकताबाद में मछली के कबाब कहाँ, मछली वाला कहाँ बताए ना, हाँ। बैठा होता है, लियाकताबाद में कबाब वाला कहाँ बैठा हुआ होता है, लियाकताबाद में पगड़ी वाला कहाँ बैठा हुआ होता है, लेकिन मोहम्मदी की नहारी कैसी है या मोहम्मदी के जो हलवा पूरी है वो कैसी है, किलो के हिसाब से। या ये कि जी। ये सब चीजें मुझे मालूम है, लेकिन मैं इसका बहुत ज्यादा बात करना इसमें पसंद नहीं करता। मुझे पसंद है, मेरे लिए क्या? नहीं मतलब मैं आपकी पसंद की बात क्यों करूं? यार पब्लिक की पसंद की बात है। पब्लिक की पसंद की बात खाना पीना है। अगर पब्लिक की पसंद की बात आर्ट एंड कल्चर है, बस पब्लिक की पसंद की बात फिल्म है, पब्लिक की पसंद की बात मौसीकी है। जी। हम लियाकताबाद में ये देखें कि जनाब यावर अली, वाजिद अली, गुलाम फरीद साबरी कव्वाल, या ये कि इस तरफ उस्ताद रईस खान के उस्ताद मोहतरम, या रजब अली साहब, या ये कि रेशमा जब थर से यहाँ आई, अपने जब आई तो रेशमा जो है वो जहाँ रही, ये सारी चीजें पे भी हम बात कर सकते हैं। खाना पीना मेरा टॉपिक नहीं है। जैसे मेरे लिए खाना जो है वो बहरहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये कि हमें उसका जिक्र नहीं करना चाहिए, हमें उसकी तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। मशहूर होटल चाय की मलाई के चाय वाले जो 4 नंबर पे थे या 3 नंबर पे थे, या 3 नंबर और 4 नंबर के दरमियान वाले रोड पे बहुत अच्छी चाय मिलती थी। मलाई वाली चाय लियाकताबाद से शुरू हुई। गोलगप्पे की दुकानें मशहूर, गोलगप्पे की दुकानें, वो बच्चा हमारे सामने तैयबा मस्जिद में, वो और उसके सारे भाई और उनके वालिद हमारे सामने तैयबा मस्जिद में ठेला लगाया करते थे। बाद में वो वहां उन्होंने जो डाखाने पे जो छोले चाट वाला, ये सब मैं जानता हूँ इनको बहुत अच्छी तरह से। जी, निहारी वाला जो थे हमारे हाजी साहब और पहलवान नहारी वाले, काले खान नहारी वाले डाखाने पे, वो अपने मार्केट के पास, वो सारे नहारी वाले भी मशहूर थे, काले खान भी मशहूर थे, हाजी साहब भी मशहूर थे, समझे ना। सिंधी होटल में रशीद बलोच साहब का होटल बड़ा मशहूर था। ये सारी बहुत सारी चीज़ें वहाँ की मशहूर रही। या ये कि वही अपना डाखाने पे कोने वाले कबाब, उनका नाम मैं भूल गया, वो बड़े मशहूर कबाब और बड़े सस्ते और बड़े अच्छे। उनके सामने जो मछली वाले हैं जो 20 साल से वहाँ मछली बेचते हैं, वो बहुत पुराने लोग हैं वहाँ पर सारे। शकील भाई चले ना एक दिन साथ? मैं चलूंगा जरूर, लेकिन मुझे असल में इस बात से बहुत शदीद इख्तलाफ है कि मैं खाने की तस्वीरें लगाऊं और खाना खाते हुए लोगों को दिखाऊं। मैं इसको बिल्कुल मैं पसंद नहीं करता कि मैं तस्वीरें खाने की लगाना। तो तय हो गया कि एक दिन हम दोनों भाई वहाँ साथ चलते हैं, हाँ। लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बातचीत। अभी चलिए, मैं तो अभी भी तैयार हूँ। थैंक यू। ठीक है जी, आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। इंशाल्लाह शकील भाई आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अगली मुलाकात हम लालू खेत में चलते हैं।